वेलकम बैक टू द माई चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आया एक नई कहानी, एक नया दस्तूर, जिस कहानी का नाम है भूतिया घर। तो आइए देखते हैं। रात अंधेरी, धुंधला सा एक घर दिखाई देता था। एक अकेले चलने वाला आदमी अर्जुन उस घर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में हवा में कुछ अजीब सी सुनाई देने लगी, जैसे कोई सिसकियां ले रहा। अर्जुन ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वो अंदर चला गया। घर का माहौल कुछ अजीब सा था। ठंडक छाई हुई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी एक खामोशी ने घर को घेर लिया। अर्जुन ने कहा, कोई यहाँ है? पर कोई जवाब नहीं आया। एक थोड़ी सी हवा ने उसके कान में कुछ कहा, लेकिन वह शब्दों को साफ से नहीं सुन सकता था। घर के अंदर चलने में अर्जुन ने एक कमरे की तरफ रुख किया। कमरे के अंदर एक काला साया दिखाई देने लगा। जब वो नजदीक गया, साया गायब हो गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत जुटा के आगे बढ़ा। तभी एक खिड़की से कुछ कहानियां सुनाई देने लगी। कुछ पुराने गीत गुनगुनाते हुए एक औरत की आवाज। ये घर हमेशा से हमारा था। अर्जुन ने कहा, कौन हो तुम? पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने कमरे के एक कोने में एक पुराने पियानो को देखा। उसने देखा कि पियानो के कीज अपने आप बज रहे थे। डर से कांपते हुए वह सोचने लगा, क्या ये घर सच में भूत बंगला है? अचानक एक भटकती हुई रूह दिखाई दी, जिसका चेहरा धुंधला सा था। वो कहने लगी, इस घर में कुछ गलत है, यहाँ मत आओ। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? रूह ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो हूँ जो यहाँ फंसा हुआ, और तुम भी फंस चुके हो। अर्जुन ने जल्दी से घर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। घर का माहौल और भी खतरनाक हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ इनविजिबल फोर्स उसे पकड़ रही थी। तभी एक काला साया
अर्जुन के सामने खड़ा हो। साया ने कहा, ये घर मेरा है और ये तुम्हारा अंतिम पल है। अर्जुन ने कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन साया ने उसे रोक लिया। घर के कोने कोने से भूतिया आवाज सुनाई देने लगी। अर्जुन का दिल धड़कने लगा और उसने अपने आप को बचाने के लिए किसी भी तरीके से निकलने का प्रयास करने लगा। अंत में अर्जुन ने एक पुराने पंखुड़ी से अपने लिए एक सुरक्षा मंत्र पढ़ा। उसने मंत्र को पूरे घर में सुनाया और भयानक रूप और उसका साया ने घर छोड़ दिया। अर्जुन ने बाहर आकर महसूस किया कि घर अब शांत हो गया है। वह भूल नहीं सकता था जो उसने वहां देखा और महसूस किया था। उसने डिसाइड किया कि वह कभी भी वहां वापस नहीं जाएगा। ऐसा ही अर्जुन ने एक भयानक रात की कहानी में घर को बेचने की कोशिश की और उसकी कहानी आज भी लोगों के बीच में गुनगुनाती जाती है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर पसंद आया तो लाइक